स्टूडेंट को भी थोड़ा पहले मैं तो सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं 2017 में यही टारगेट केमिस्ट्री से पढ़ के आज मैं एसएसबी पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ और सर के मोटिवेशन के कारण आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और मैंने इस पैगाम तक पहुंचा। सर का सहयोग रहा, सर का मोटिवेशन रहा, पढ़ाने का तरीका रहा और हम लोग के जो गाइड करता था सर, हम लोग भी जबकि 16 में आए थे, यहाँ 15 में आए थे और तब से सर के पास 2 साल टारगेट केमिस्ट्री में पढ़े। हम लोग इंटर फाइनल किए, उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी किए और आज हम एसएसबी के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। सर का मैं लाख लाख शुक्र करना चाहता हूँ कि सर ने जो हम लोगों को शिक्षा दिया, जिस ढंग का शिक्षा दिया और जिस ढंग के आगे बढ़ने का एक पैगाम दिखाया, उस पर हम लोग चल के और सर के मोटिवेशन के कारण, जैसे कि एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद जो है उसको चार्ज पे लगाया जाता है, आदमी उसी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। पारिवारिक टेंशन हो, कुछ हो, पढ़ाई के दौरे में वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन वो जब आदमी यहाँ पर आने के बाद, टारगेट केमिस्ट्री में आने के बाद आदमी उस तरह चार्ज हो जाता है कि 24 घंटा वो पढ़ते रहता है। और मोबाइल की तरह जिस तरह एक शरीर को भोजन की जरूरत है, उसी तरह सर के जो टारगेट केमिस्ट्री का जो हम लोगों का पढ़ाने का तरीका, शैली और इसका ढंग है, वो हमारे शरीर का यानी कि पढ़ाई के लिए अहम जरूरी है। मैं टारगेट सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हम लोगों का जो आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया और रास्ता दिया, उस पर मैं चलकर आज इस पैगाम पर हूँ। तो समझ गए होंगे आप, है ना। तो संजोग, नाम इनका संजोग, और देखिए संजोग ही है ना। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि आज ये एसएसबी के पद पे जम्मू कश्मीर में और वहां भी जा करके तैयारी करें और आने वाले वक्त में यूपीएससी इनको फाइनल करना है। यूपीएससी समझ रहे हैं ना, ही हैज टू क्रैक यूपीएससी, बीपीएससी, है ना। तब उस दिन कितना मजा आने वाला है। अब जरा सा सोचिए, अभी आपके कमांडेंट होंगे, सीनियर होंगे, अभी वो सीनियर मतलब सीनियर के साथ इनका अपना एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग, है ना, एक ट्रेनिंग से जुड़ा होगा, उनके मतलब साथ रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, है ना। कल के तारीख में जब ये यूपीएससी कंप्लीट करेंगे तो उनको भी कितनी खुशी होगी, कितना गर्व होगा कि चलो हमारे साथ में जो लड़का काम कर रहा है, एसएसबी है, आज तक इसने क्या किया है, यूपीएससी में अपने खुद को सर्वोच्च स्थान पे प्राप्त किया है। तो ये बड़ी मजे की बात होती है, ठीक है ना। इंसान देखिए, इंसान जो भी है इस दुनिया में आए हैं, एक दिन जाएंगे पक्का, लेकिन हम क्या छोड़ के जाएंगे ये मायने रखता है। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता, लेकिन एक बिजनेसमैन जब जाता है जिस दिन दुनिया से, आप ये देखो उनके पीछे कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं अफसोस करने वाले, ये कहने वाले कि चला गया इस दुनिया से। काश मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन बनना खराब है, लेकिन बिजनेस में एक रतन टाटा भी है। आप उनका देखिए कि रतन टाटा जी बिजनेसमैन के साथ साथ कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं किस पे, अच्छे कामों में, अच्छे मतलब बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप टाटा हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, कैंसर का हॉस्पिटल मुंबई में है। तो एक से एक अच्छे से अच्छे काम करते हैं। तो पैसा कमाने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, नेम फेम भी चाहिए होता है। तो बड़ी मजा आने वाला होता है जब आप इस दुनिया से जाए, तो आपके साथ जो लोग जो है कम से कम इतना तो जरूर बोले कि काश ये अभी कुछ और दिन रहता, ये बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि लोग जब आप जिस दिन जाइएगा उस दिन आपके लिए ताली पीटेगा, वो चला गया ना, पृथ्वी का भार हल्का हो गया, है ना। तो मेरी एक कोशिश रही है, जब यहाँ पर आए थे 2014 में, 13-14 में एंट्री किया था यहाँ पे, पटना से जब आए थे, कुछ बच्चे हमसे मिले थे और कुछ बच्चों ने बोला हमसे कि सर जब आप पटना नहीं जाइएगा तो आप यहीं पे रह जाइए, ठीक है ना। हमने बोला मैं सोचता हूँ, फिर हम यहाँ से घर गए वापस। बच्चे लोग यहाँ से कॉल करते रहे, उसमें विशेष करके राजेश नाम का लड़का सब था, भविष्य चौक से, जहाँ की आपको पप्पू फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन जगह पे नरेश लॉज है, वहाँ पे नरेश यादव का लॉज है, उसी लॉज में हम ठहरे हुए थे, ठीक है ना। तो वो बच्चे लोग जीत करके यहाँ पर आए थे, सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते थे। पूछिए उसे लोग कैसे कैसे पढ़े थे। आप लोग एक दिन छुट्टी मार देता हूँ तो आप लोग को लगता है वाह क्या हो गया। ये लोग जो पढ़ते थे ना सप्ताह में 3 दिन, शनिवार को यहाँ पहुंचता था, शनिवार को क्लास देता था शाम में, रविवार को 2 बार और सोमवार को सवेरे सवेरे पढ़ा के गए। ये 3 दिन क्लास कर करके तब जो है ना ये लोग जो है ना मर्चेंट नेवी में गए हैं, एसएसबी बने हैं। पुलिस में तो खैर रिकॉर्ड तोड़ है नहीं, पुलिस में इतने हैं कि अगर बुलाएंगे तो उनको लगता है आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे,
ठीक है ना, गिनती नहीं कर पाओगे। अभी दो भाई है, दोनों का सिलेक्शन हुआ है, दोनों भाई एक साथ रहता है आपको दरभंगा में रहता है, शत्रुघ्न और शत्रुघ्न का भाई श्रीनगर से, ठीक ना। तो इतने सारे बच्चों ने कम्पीट किया है। अब मेडिकल की दुनिया में देखिए, एग्रीकल्चर की दुनिया में देखिए, वही बात आप लोगों को भी बताते रहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जुनूनी होना और जिद्दी होना। जोर से जुनूनी और जोर से जिद्दी, अगर ये दो चीज आपके अंदर में आ गया तो मुझे लगता है दुनिया के ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसको कि आप हासिल नहीं कर सकते हो। आप पक्का हासिल करोगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज हासिल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, जुनून, और दूसरा जिद्दी। समझ में आ रहा है ना। वो सागर आप लोग के साथ था क्या, जूनियर था सागर कुमार बिल्कुल, हाँ सागर जूनियर था क्या, अच्छा सीनियर था। अभी वो सागर और ये दो भाई से है, सागर एक है शंकर, समझ गए। अभी जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो गया होगा कि स्कूल डाला है ना, तो अभी उसको जो है प्रिंसिपल वहाँ बना दिया। आप समझ सकते हैं आप। तो हमारा रिश्ता बच्चों के साथ में किस तरह से होता है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप लोग भी मतलब बड़े से बड़े पद पे जाइए, अच्छे से अच्छे जगह पर जाइए, और जब वक्त मिले कभी तो संजोग की तरह संजोग जरूर करिए। मतलब समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि मुकाम हासिल करने के बाद एकदम अपने टीचर्स को भूल जाना है, या जो कि जिसने कि आपको राह दिखाया, ठीक है ना, जो आपको गाइड किए, कम से कम लाइफ में उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है फिर आपको जरूरत है आगे बढ़ने की। मंजिल कभी अंत नहीं होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज नॉट माय लास्ट टारगेट। मेरा टारगेट देखिएगा हमेशा बदलते रहता है, अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहते हैं हमेशा। और हम बोलते भी हैं बच्चों को, अब जैसे कोई एसएससी अभी है, हम चाहेंगे आगे कमांडेंट बन जाए, और उसी पीरियड में ये होते हुए धीरे धीरे इसको यूपीएससी कर लेना है, कोशिश करेंगे। हो सकता हो नहीं भी हो, लेकिन उस कोशिश में प्रॉब्लम क्या है करने में, कोई दिक्कत है कोशिश करने में, नहीं ना। तो हमेशा आपको जो मंजिल मिलती है वो अंतिम मंजिल नहीं है। आपके यहाँ से 3 बच्ची, 3 लड़कियां बीएचयू कंप्लीट की, ठीक ना। मुझे लगता है छुट्टियां होती है वो आगे भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद नेवर सी कैम टू आवर क्लास, इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आज तक दोबारा नहीं आई। क्यों, ठीक ना। मुझे लगता है सी फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट टारगेट केमिस्ट्री। जब क्लास आई थी तो मैंने उससे पूछा था व्हाट्स योर ड्रीम, तो बताई थी आई वांट टू बिकम बैंकर, बैंक में मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, ठीक ना। और मैंने बोला जब बैंकर बनना तो फिर टारगेट क्यों आए, ठीक ना। खैर कुछ नहीं बोली वो, और एक साल गुजरते इतना मोटिवेशन मिला कि तब उसका सपना क्या बन गया, आई वांट टू बिकम एन आईएएस अफसर। समझ में आ रही है कैसे आईएएस अफसर बनेगा। तो मैंने उसको रास्ता बताया, आईएएस अफसर बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सीधा चले जाओ कहाँ, एग्रीकल्चर कंप्लीट करके चले जाओ एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, और जिस सब्जेक्ट से आप वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, यूपीएससी में बैठ जाना है। बड़ी आसानी से आप यूपीएससी कंप्लीट कर जाओगे, इंटरव्यू भी फाइनल आपका हो जाएगा पक्का, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर, और सब्जेक्ट बाकी आपको सपोर्ट में रहा ही है केमिस्ट्री वगैरह, आप कर जाओगे। और जब कर जाओगे तो आप बिल्कुल 24 से 25 साल में आप जो है एसडीएम डीएम बन करके कहाँ किसी जिले में बैठोगे, किसी जिला में जाओगे वहाँ बैठोगे, कितना मजा आने वाला है। साफ सुथरा है ना। जिस समय इनका जमा था, जब ये पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में बहुत कम था, कहीं भी मेडिकल की हवा नहीं चल रही थी, साथ साथ चल रही थी न के बराबर, बोलते बोलते थक जाते थे, एग्रीकल्चर बोलते बोलते थक जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज की तारीख में इतना तो बदल चुका है कि एग्रीकल्चर के लिए बच्चे कॉल करते हैं, उनको लगता है कि कोसी की जो जमीन है जहाँ सहरसा है, ठीक है ना, उस जगह पे एग्रीकल्चर मेडिकल की पढ़ाई जो होती है, और पढ़ाई तो मुझे लगता है इससे भी बढ़िया कहीं होती होगी, ये होती भी है इससे भी बढ़िया, लेकिन एक चीज शायद आपको मिलेगा कि मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, मोटिवेशन, प्रेरणा के वो सब जो आपको एक चिंगारी के द्वारा पूरी तरह से आपको क्या करेगी, आग लगा देगी। आपका सपना वैसा सपना होगा जो कि आपको नींद नहीं आने देगा, पागल कर देगा। अगर आप सोएंगे भी तब भी आपके अंदर में जो है ना एक जोश जुनून पैदा होते रहेगा, है ना, तब तक आपको चैन नहीं आएगी जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम चाहेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इनसे भी परिचय हो जाए। संजोग का ये छोटा भाई अनुज है जी, अरे कुछ कहना है। यहाँ जितना छात्रा और सर लोग हैं सबको हम प्रणाम करते हैं। जैसे कि हम 17 में मैट्रिक पास किए और 19 में आए सर के पास 12 का एग्जाम दिया और बढ़िया हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए। और सर भी जो मोटिवेशनल करते हैं
हमको नहीं लगता है कि पूरा सहरसा में कोई करते हैं। पूरा हम सब जब कभी कुछ वो करते थे हम लोग से खड़ा करते तो पूरा जवाब देते थे और पढ़ के आते थे। अब हम भी तैयारी कर रहे हैं जैसे भाई जी के मेरे, तो हम मेरा भी SSCGD में रिजल्ट हुआ था, बस मेरा चेस्ट थोड़ा कम था तो हम चेस्ट में छट गए, नहीं तो अभी हम भी तो क्या समझे? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई हूँ, समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है ना? जो मेहंदी बेचने वाले होते हैं ना, वो फ्री में उसको मेहंदी का रंग लग जाता है। सेंट बेचने वाले जो होते हैं ना, उसको क्या होता है, आप सेंट दिखाएगा, आप खरीदिएगा, लेकिन क्या होता है, खुशबू उसको फ्री में मिल जाता है। तो अब देखिए इनके घर से क्या हुआ, दोनों भाई हैं। अब देखिए इनका जो अपना मतलब पारिवारिक अब जो बनेगा एक पृष्ठभूमि बदल जाएगा। अब ये ऑलरेडी है SSB में, आगे इनका प्रमोशन होगा। इनका भी देखिए GT में इसका रिजल्ट हो गया था, बताया चेस्ट में ये छट गए। तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा खाते पीते कम देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, खा पी करके सब कुछ मेकअप कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, अब ये भी बन जाएगा। अब इनके अगल वाले बगल वाले जो बच्चे हैं, सराउंडिंग में जो है उनके आसपास के घर के जो बच्चे हैं बगल वाले, उनको भी इनसे क्या बात मिलेगा प्रेरणा कि भैया ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो हम क्यों पीछे रहे, वो भी कर लेगा। धीरे धीरे आसपास के जो बच्चे जो भी हैं वो सब क्या करेंगे, इनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे और इनके हिसाब से करना शुरू कर देंगे। मतलब बेहतर। तो आप बताओ एक गया तो कितने को लेके गया? उसी तरह से अगर आपके मोहल्ला में अगर एक चोर पैदा हो गया गलती से, तो कितने को लेकर के चल जाएगा, कितने को चोर बना देगा। और एक अगर अच्छा बन गया तो कितने को लेकर के चल जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए आप समाज के बहुत बड़े लीडर हो। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कोई लीडर कोई किसी खानदानी कोई लीडर होता है, RJD वाले के BJP वाले या कि कोई और वाले JDU वाले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ए पर्सन हु लीड्स इज कॉल्ड लीडर। आपको नेतृत्व करना अपने समाज का, अपने देश का। इसलिए जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको मैं किस हैसियत से बात करता हूँ? यू आर लीडर, यू आर लीडर पर्सन, है ना? जिस भी फील्ड में जाओगे आप क्या करोगे, वहां पे छा जाओगे। तो इसी शुभकामना के साथ संजोग के लिए भी नाम आप विपिन कुमार, संजोग के लिए भी, विपिन के लिए भी, कि ये और मार्ग में प्रशस्त हों और बड़े से बड़े पद को ना अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें, वहां तक ये पहुंचे। और इनका जो रिजल्ट हो के भी चेस्ट में छट गए, इस बार आप लोगों की दुआ से, हम लोग की भी दुआ से ये एकदम कामयाब होंगे। अच्छा फिर से वैकेंसी आ रहा है, तो विश्वास देख रहे हैं, विश्वास एकदम लवालब कर रहा है। इस बार तो पक्का कर ही जाना है, क्योंकि यहाँ आ गए हैं दोबारा से, तो फिर से इनको एनर्जी मिल गया है बहुत ज्यादा, है ना? तो चलिए आप लोग भी अपने मुकाम को हासिल करिए, है ना? और ऐसे लोगों को दिखाइए। YouTube पे हम डाले हुए हैं, जो लोग मेडिकल कंप्लीट किए, एग्रीकल्चर कंप्लीट किए, टॉप किए एग्रीकल्चर की दुनिया में, उन सब का वीडियो डाले हुए हैं YouTube पे, डाले हुए हैं। आप इनका भी डाले हुए हैं। एक बार जो बातचीत की है आप देखिएगा, जिस समय इनको कॉल लेटर आया था ना, ज्वाइनिंग लेटर आया था, ज्वाइनिंग, उस समय का भी वीडियो हम डाले हुए हैं, देखिएगा थोड़ा उस पे आप लोग YouTube पे, टारगेट केमिस्ट्री चैनल पे आपको मिलेगा। अब देखिए उस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था, आज कौन चीज है, आज मिलने आए हैं, कल जब फिर मिलेंगे, भविष्य में जब मिलेंगे तो इससे भी बड़े पद पर आकर के तब मिलेंगे। समझ रहे बात को? मजा आएगा कि नहीं आएगा? उस दिन हो सकता है आप न रहे, आप पढ़ाई करके निकल जाए यहाँ पे, लेकिन एक चीज पर मिल जाएगा आपको, YouTube पे आपको पक्का मिल जाएगा, टारगेट केमिस्ट्री चैनल पे। देखिएगा, जिंदगी में कभी भी अगर फिसलिएगा, गिरता सभी है, लेकिन मजा तब नहीं है, गिर के जो उठता है और दौड़ना फिर से शुरू करता है, मजा वहां है। समझ रहे? नहीं है, हम तो उसका नाम बता दो, कौन इंसान ऐसा गिरता नहीं है? हर कोई गिरता है, लेकिन शर्त ये है, कुछ बच्चे या कुछ लोग गिरते हैं तो आह भरते रहते हैं, बाबू मेरा पैर टूट गया। सब लोग आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, आह मेडिकल तैयारी करते थे, 2 मार्च से छूट गया। ये चीज नहीं चाहिए हमको, छूट गया, जो बीत गया सो बात गई, जो बीत गया सो बात गई। अब उस पर हमको रिपेंट नहीं करना, पछताना नहीं है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम आजाद बनना चाह रहे थे एरोनॉटिकल इंजीनियर, पायलट बनना चाह रहे थे, बन गए मिसाइल मैन, और मिसाइल मैन से बन गए कौन? फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। तो कौन कहता है मेहनत में जान नहीं होते? मेहनत अगर आज आप करते हैं, कल वो मेहनत आपको सूद समय कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में लौटाएगी, याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम संजोग और विपिन को, है ना, क्या करना चाहेंगे, बहुत बहुत मतलब मुबारकबाद देते हैं बेहतर करने के लिए, और शुभकामना देते हैं कि ये आने वाले समय में बहुत ही बेहतर कार्य करें और अपने समाज, अपने देश को प्रतिष्ठा में 4 साल लगाएंगे। ओके, जय हिंद।
काहीतरी आता